हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी चल रही है फिजिक्स और यूनिट नंबर चल रही है 5। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स आपको पूरी कंप्लीट करा कर देंगे, जिस प्रकार से हमने आपको पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करा कर दी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वहाँ पर जाकर देखिए, हर एक क्लास को डिटेल में बताया गया है। फिजिक्स का क्लासेस भी कई सारे हो चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम के बारे में देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखा हुआ है हमने कि किसी बॉडी के मोशन में होने वाली क्वालिटी मोमेंटम कहलाती है। 3 तरीके का होता है, एक होता है लीनियर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर आपने, जैसे कि आप पहले से ही पढ़ते आते होंगे, संवेग, ठीक है, हिंदी में बता रहे हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, संवेग, और आपने पढ़ा होगा कोणीय संवेग। 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा संवेग और हमारा कोणीय संवेग। तो जो संवेग होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लीनियर मोमेंटम। संवेग बोले या रेखीय संवेग बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है? संवेग। इसी तरीके से ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षक, और एंगुलर मोमेंटम, कोणीय का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, बता दिया है संवेग। यानी कि यहाँ पर क्या बात कही गई है? लीनियर मोमेंटम का मतलब है रेखीय संवेग, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है यहाँ पर? कक्षक, हमारा कोणीय संवेग, और हमारा लास्ट में क्या बचता है, थर्ड पॉइंट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन का मतलब होता है चक्रण, और एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारा? कोणीय संवेग। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर आपको केवल क्या पढ़ना है? लीनियर मोमेंटम के बारे में और एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ना है, बस इतना ही आपके सिलेबस में है। तो लीनियर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये तो आप पहले से ही पढ़ते आते होंगे। लीनियर मोमेंटम का मतलब है संवेग, ठीक है। अगर हम आपको बताएं रेखीय संवेग या संवेग, बात एक ही है, डिनोट करते हैं पी से। पी बराबर क्या होता है? mv। यानी कि आपको क्या करना है? m का मतलब है मास, और v का मतलब है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है वेग, और मास का मतलब है द्रव्यमान। तो हमारा संवेग क्या होता है? द्रव्यमान यानी मास, और वेलोसिटी यानी वेग, इनके प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल के बराबर होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। हम आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में बताएंगे, लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताएंगे, एन पार्टिकल्स के बारे में बताएंगे, यानी 2-3 डेरिवेशन जो है वो इसके भी हो जाएंगे। ऐसे ही पहले हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताएंगे, उसके भी 2-4 डेरिवेशन है, 2-3 ही है, उनके बारे में बताएंगे, तब जाकर ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। अगर हम बात करें पेपर के पर्पज से कि मोमेंटम आएगा तो नहीं आएगा, ये ठीक है, आपको नॉलेज के लिए बता दिया है कि मोमेंटम क्या होता है। फिलहाल ये एग्जाम में आपके नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम में जो आपका जो प्रूफ होके आता है एक संबंध, वो आ सकता है, या सिस्टम जो आएंगे अभी आगे आपको पढ़ाएंगे, तब हम आपको बता देंगे कि क्या पेपर के पर्पज से इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। जैसे कि अगर बताएं तो एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। इसी तरीके से लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इस तरीके के जो डेरिवेशन है वो आ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जो बेसिक थ्योरी है ये नहीं आएगी। तो इस क्लास में हमने आपको इतना ही बता दिया है, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। आई होप सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और हाँ, जाते जाते आपको बताते जाते हैं, टेलीग्राम पे चैनल है डेप्थ स्टडी के ही नेम से, वहाँ पर जाकर आपको सर्च कर लेना है डेप्थ स्टडी, और वहाँ पर आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ की जितने भी कंटेंट आपको मिलता है, इसकी पीडीएफ और नोट्स जो है वो सारा आपको उस वहीं पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वहाँ से आप अपने नोट्स भी आराम से बना सकते हैं। तो इस क्लास में इतने रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। कोई भी आपको डाउट है, क्यूरी है, तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए जय हिंद।